If you are concerned about where you are heading in your life, if you want to do something remarkable but unable to do it, then this video is for you. Hello everyone, welcome to the channel Blossom Life. हम सभी की लाइफ के अल्टीमेट गोल्स क्या होते हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट. वी ऑल वांट अ डिजीज फ्री, हेल्दी, गुड लुकिंग बॉडी, ताकि दवाइयाँ न कभी खानी पड़े, कपड़े हम पर अच्छे लगें, हम भीड़ में सबसे अलग दिखाई दें. हमें चाहिए एक ऐसा बिजनेस जिसमें हम सक्सेसफुल हों, जिसमें हमें पैसा, इज्जत और शोहरत तीनों मिले. हमें अपने लिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बिताने के लिए इनफ टाइम मिले. हमें चाहिए एक ऐसा घर जहाँ पैर रखते ही हम अपनी सारी तकलीफें भूल जाएं, जहाँ सब लोग एक दूसरे पर ध्यान दें. इतना सा तो हम अपने भगवान से मांगते हैं, रोज उसकी पूजा करते हैं. वो हमारी इतनी सी भी इच्छा पूरी नहीं कर सकता. काश ऐसा होता, काश वैसा होता, रोज उसे कोसते हैं. तो कुछ ना सही तो भगवान ने हमें समझ तो दी है. अपने लिए शुरुआत तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी. Remember one thing, universe provide you everything you want to achieve. But yes, you should persistently try for the thing you want. But for this, you have to choose the right track, and one among those tracks is to set systems to achieve your goals. इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गोल्स सेट करने हैं. Once you have set your goals, now it's high time to set systems you need to achieve them. Just for example, you want a slim fit body. तो set करें when to sleep at night, when to get up in the morning, set your exercise timings, set the diet plan, make meal plannings. Diet plays 95% role in our weight loss journey, and without it, we cannot achieve our goals. So decide what and when to eat in a day. Once you are ready with your systems, then be consistent with your actions. Systems slowly takes you near to your goals. You need to be system oriented and not goal oriented. आप अपने सिस्टम फॉलो करने पर ध्यान दें, गोल्स खुद ब खुद अचीव हो जाएंगे. रीजंस व्हाई वी शुड फॉलो द सिस्टम. रीजन नंबर 1, मेकिंग जस्ट गोल्स विल नॉट वर्क. हम अपनी लाइफ में कितने लोगों के बारे में जानते हैं. उनमें से कुछ लूजर्स होते हैं और कुछ गेनर्स होते हैं. जो विनर्स होते हैं, हम सिर्फ उन्हीं पर ध्यान देते हैं. हमारा सारा ध्यान विनर्स की अचीवमेंट्स पर जाता है. विनर्स एंड लूजर्स दोनों ही गोल्स बनाते हैं, बट विनर्स गोल्स के साथ सिस्टम भी बनाते हैं और उन्हें फॉलो भी करते हैं. तभी वो अपने गोल्स अचीव कर पाते हैं. सिस्टम बनाने से हम अपनी लाइफ के छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं. एक दिन ये छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स कंपाउंड होकर बिग रिजल्ट्स देती हैं. रीज़न 2, योर गोल्स आर टेम्पररी. एग्जाम्पल के लिए समझते हैं. सपोज आपने अपने मेसी रूम को क्लीन करने का गोल बनाया और आपने अपना पूरा दिन लगाकर रूम क्लीन कर भी दिया. तो अब कितने दिन तक वो रूम क्लीन ही रहेगा? शायद 1 या 2 दिन, जब तक आप कॉन्शियसली उसे क्लीन रखने की कोशिश करेंगे. फिर और कामों की भगदड़ी में रूम फिर से मेसी होने लगेगा. लगातार होता चला जाएगा. फिर आपको रूम क्लीन करने के लिए अगले मोटिवेशन की ज़रूरत होगी. पर अगर आपने कोई सिस्टम रेडी किया होता, जैसे रोज़ 15 से 20 मिनट रूम की क्लीनिंग को देंगे, हर सामान को यूज़ करने के बाद अपनी जगह पर रखेंगे, एटसेट्रा, तो रूम कभी मेसी होता ही नहीं और आपको पॉजिटिविटी भी मिलती रहती. सो दिस इज़ द पावर ऑफ सिस्टम्स. Reason 3, goals restrict our happiness. Yes, you are listening right. Goals restrict our happiness. जब हम गोल्स बनाते हैं तो हमारा सारा माइंड उन्हीं गोल्स के अराउंड घूमता है. हम गोल्स को अचीव कर पाए तो हैप्पी हो जाते हैं और ना अचीव कर पाए तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं. हम रिलैक्स ही तभी हो पाते हैं जब अपने गोल्स अचीव कर लेते हैं और हमारा माइंडसेट इसी तरीके का हो जाता है. गोल्स एक बार अचीव हो जाए तो ही हम ये काम करेंगे. ये काम हो जाए
फिर हम घूमने चलेंगे और हम इसी ट्रैप में फंस के रह जाते हैं और हम अपनी हंसी ही भूल जाते हैं। अक्सर एम्बिशियस लोग कम हंसते हैं। रीजन आप समझ ही चुके होंगे। इसी चक्रव्यूह को तोड़ने का एक ही तरीका है, फॉर्म सिस्टम्स। सिस्टम के अकॉर्डिंग चलिए और मंजिल से पहले रास्ते एंजॉय कीजिए। गोल्स तक पहुंचने के कई रास्ते होते हैं। एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा है, दूसरा बंद हुआ तो तीसरा है। अगर अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। रीजन 4, गोल्स आर एट ऑड्स विद द लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस। सिस्टम सेट होंगे तो गोल्स से आगे भी आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सपोज एक बच्चा क्लास में फर्स्ट आने का गोल बनाता है, दिन रात मेहनत करके गोल अचीव कर भी लेता है। अब उसे फर्स्ट पोजीशन अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। फर्स्ट पोजीशन अचीव करना अब उसे और अट्रैक्ट नहीं करेगा और अब वो और हार्ड वर्क भी नहीं करना चाहेगा। मगर वही बच्चा रोज कुछ घंटे पढ़ाई करने का सिस्टम बना ले और कुछ घंटे सिर्फ पढ़ाई को दे तो उसकी नॉलेज और प्रैक्टिस में रोज छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स होने लगेंगी और वो हर बार लगातार बिना इतनी मेहनत के अच्छे मार्क्स अचीव कर सकता है। Good students form system by assigning proper time to their studies. So the purpose of making system is to continue playing the game. It's not about any single accomplishment. It is the process that will determine your progress. I agree. बहुत से लोग हर चीज के लिए सिस्टम नहीं बना सकते, स्पेशली वो लेडीज जिनके हस्बैंड बिजनेसमैन हैं और उनकी टाइमिंग सेट नहीं है। मैं भी उन्हीं लेडीज में से एक हूं, पर अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज को कब और कितना टाइम देना है मुझे पता है। आई एम नॉट सेइंग आई एम रेगुलर इन माई एक्शंस, बट आई ट्राई कंसिस्टेंटली फॉर देम। इफ यू हैव गोल्स, मेक सिस्टम्स एंड ट्राई टू फॉलो देम। आई होप मैं अपनी बात कह पाई हूँ। प्लीज कमेंट टू मोटिवेट मी फॉर फर्दर वीडियोज। साइनिंग ऑफ फॉर दिस टाइम। बाय बाय।